हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अच्छा नीचे देखो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है तो वो हमें देखना है। मतलब कौन सा एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा तो हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ये जो नंबर दिया हुआ है ना इसका, ठीक है। और क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो हम करके देखते हैं। अच्छा तो देखो 24 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे करते हैं 24 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या करना होता है, जो प्राइम नंबर्स है ना उससे इसको डिवाइड करना होता है। तो प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, ये है प्राइम नंबर्स, है ना। तो इससे ही हमें इसको डिवाइड करके देखना है। तो लीस्ट प्राइम नंबर जो है तो इससे इसको फर्स्ट डिवाइड करना है। तो 2 से ये डिवाइड होगा, तो 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 12 ज़ा 24, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12। अच्छा ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6। अभी देखो 2 से और ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3 से ये डिवाइड जाएगा। 3 1 ज़ा 3, बस 1 आ गया है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो 24 है, तो 24 को हम कैसे लिखेंगे, ये है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो मल्टीप्लाई फॉर्म में ऐसे लिखा गया है, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म, तो ऐसे लिखा जाता है। अभी हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, पर यहाँ पे आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बी के लिए। अच्छा ये था ए पार्ट, अभी हम बी पार्ट के लिए देखेंगे। 56 है। अच्छा यहाँ पे जगह होगा कि नहीं पता नहीं, अच्छा देखते हैं। तो ये लिस्ट प्राइम नंबर से फर्स्ट डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अच्छा ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 14 ज़ा 28। अच्छा ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14। अच्छा अभी देखो 2 के बाद 3 देखना है, तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। फिर ये किस नंबर से होगा, 7 से होगा, और 7 प्राइम नंबर है, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, तो 1 आ गया है, तो ये हम स्टॉप कर देंगे। तो 56 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ऐसे हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ ये करेक्ट है। तो ये जो है ना ये एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है, ठीक है। तो बी जो होगा ये करेक्ट होगा, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, ठीक है। अभी हम सी और डी पार्ट देख लेंगे। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। अच्छा यहाँ पे है 70, तो 70 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, तो 2 से ये डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अच्छा अभी देखो ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से भी ये डिवाइड नहीं जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस डिजिट में 5 है, तो 5 से जाएगा, है ना। तो 5 से ये डिवाइड जाएगा। 5 7 ज़ा 35। अभी देखो 7 आया है, तो कौन सा प्राइम नंबर से ये डिवाइड जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 ज़ा 7, बस 1 आ गया है। अभी हम स्टॉप करेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे लिखेंगे। अभी देखो एक्सप्रेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये चेक करो। 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, जो सेम ही है। तो मतलब क्या, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम डी पार्ट भी चेक कर लेते हैं। अच्छा डी पार्ट में है 54, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 से ये डिवाइड जाएगा।
2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अच्छा अभी देखो ये 27 है, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अभी देखो ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अभी ये फिर से 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। बस स्टॉप कर दो। अभी हम लिखेंगे 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अभी चेक करो 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 9, पर यहाँ पे ऐसे है, मतलब ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टरेशन किया गया है, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ प्राइम फैक्टरेशन किया गया है। तो ऐसे हमें करके चेक करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया है ये जो नंबर है ये नंबर 45 से डिविजिबल है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे पता करना है। अच्छा, तो देखो ये है नंबर 25110 और किस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं देखना है, ये नंबर 45। तो 45 से डिविजिबल है कि नहीं वो हमें देखना है। अच्छा, तो देखो 45 की दो फैक्टर्स क्या क्या होगा, एक 5 होगा और एक 9 होगा। तो ये मल्टीप्लाई करो, 5 9 ज़ा 45, 45 आएगा, मतलब इसकी दो फैक्टर्स होगा 5 और 9। तो हमें देखना है ये दो फैक्टर्स जो है ना ये कोप्राइम नंबर है कि नहीं, मतलब 5 और 9 जो दो नंबर है ये दो नंबर कोप्राइम नंबर है कि नहीं। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है, कोप्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जब वो दो नंबर में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, तभी हम बोलेंगे वो दो नंबर कोप्राइम नंबर है। तो देखो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, 5 की फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 होगा एक और एक होगा 5। ठीक है, और 9 की जो फैक्टर्स होगा वो क्या क्या होगा, 1 3 9 ये होगा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो कॉमन फैक्टर है दोनों में सिर्फ 1, मतलब ये दो जो नंबर है ये दो नंबर कोप्राइम नंबर है, मतलब इसकी जो फैक्टर्स है ये दो फैक्टर्स ये कोप्राइम नंबर है। तो रूल क्या है, देखो ये दो कोप्राइम नंबर से ये नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं, मतलब डिवाइड होता है कि नहीं। अगर होता है तो इसकी प्रोडक्ट मतलब 45, तो इससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा, ये है रूल। ठीक है, तो हमें देखना है ये जो नंबर है ये 5 से और 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं। अच्छा, तो हम जो डिविजिबिलिटी टेस्ट की रूल है ना तो उससे हम चेक करेंगे। अच्छा, तो देखो फर्स्ट हमें देखना है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की रूल क्या है, वंस प्लेस डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। तो इसमें से अगर कोई एक डिजिट रहा तो हम बोलेंगे वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो 0 है वंस प्लेस डिजिट में, तो हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 25110 इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अच्छा एक नंबर से तो डिविजिबल हो रहा है और एक नंबर से हमें चेक करना है 9 से, 9 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो 9 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट की रूल है वो क्या है, ये जो डिजिट्स है ना इसको ऐड करना है। अच्छा, ऐड करके देखते हैं, 2 + 5 + 1 + 1 + 0 करने की ज़रूरत नहीं है, ना करने से भी चलेगा। अभी हमें क्या करना है, डिजिट को ऐड करना है। 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 9 होगा। तो देखो ये जो आया है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो ये 9 से डिविजिबल होता है, 9 1 ज़ा 9 डिवाइड होता है। तो क्या होगा, ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये भी होगा, तो हम लिख देते हैं 25110 इज़ डिविजिबल बाय 9। तो 5 से भी हो रहा है, 9 से भी डिविजिबल हो रहा है ये नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो प्रोडक्ट है 5 9 ज़ा 45, तो 45 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 25110 मस्ट बी डिविजिबल बाय 45, मतलब इसकी प्रोडक्ट से भी ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो रूल क्या है,
जो नंबर है ना दिया हुआ है 45, इसकी फैक्टर्स निकालना है और ये दो फैक्टर्स को प्राइम नंबर्स होना चाहिए। अगर को प्राइम नंबर्स होता है और ये दो नंबर से ये जो नंबर दिया हुआ है ये डिविजिबल होता है तो हम बोलेंगे इसकी प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 18, तो 18 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अच्छा, और ये किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है? ये दो नंबर की प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब 6 से भी ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अच्छा ठीक है, सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 4 एंड 6। तो सिमिलरली बोला गया है कोई एक नंबर है जो कि हमें पता नहीं है, यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल हो रहा है और 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर। ठीक है, ये नंबर हमें पता नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो नंबर है ये नंबर ये दो नंबर की प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, मतलब 24 से भी डिवाइड होगा? क्या ये हम बोल सकते हैं? यहाँ पे पूछा गया है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर हम नहीं बोल सकते हैं तो क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल से दिखाना है। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये जो नंबर है 18, तो 18 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो इसकी प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दो नंबर 2 और 3 ये दो नंबर को प्राइम नंबर है, तो इसकी जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 ही है, तो इसीलिए को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, ये है रूल जो हमें पता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 6 जो है ना ये दो नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। इसकी अगर कॉमन फैक्टर निकालो तो 1 छोड़ के और भी कॉमन फैक्टर निकलेगा, तो ये दो को प्राइम नंबर नहीं है, तो को प्राइम नंबर नहीं होने से इसकी प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, तो आंसर तो नो होगा। ठीक है, फिर भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अच्छा तो देखो ऐसा एक नंबर लेना है जो कि 4 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, तो ऐसा एक नंबर क्या है? 12 है ना। तो देखो 4 से भी ये डिवाइड होता है और 6 से भी ये डिवाइड होता है। 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो ये नंबर 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। तो देखो इसकी प्रोडक्ट मतलब 24 से क्या 12 डिवाइड होगा? कैसे होगा? ये तो छोटा है तो पॉइंट में आ जाएगा, ये तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या है आंसर होगा नो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, अच्छा आंसर होगा नो। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट से ये नंबर क्या नहीं होगा? डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आंसर है नो। तो क्यों नहीं होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर 12 is divisible by both 4 and 6 but it is not divisible by 24। तो देखो ये नंबर 4 और 6 से तो डिवाइड होगा पर इसकी प्रोडक्ट से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आंसर होगा नो। बस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है। अच्छा, कैन यू फाइंड मी, तो क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो हमें क्या ढूंढना है? सबसे छोटा नंबर ढूंढना है और जिसकी 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, अच्छा तो प्राइम फैक्टर्स, अच्छा तो हमें क्या करना है? प्राइम नंबर्स जो है ना वो यहाँ पे फर्स्ट लिखना है। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। 2 3 5 7 11 13,
है ना। तो ये जो नंबर्स है ये है प्राइम नंबर्स। अच्छा, अभी देखो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा 4 प्राइम नंबर्स लेना है। तो सबसे छोटा 4 प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7 ये है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 7 हो जाएगा 210। तो देखो ये जो नंबर आ रहा है ये ही है स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसकी 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है। तो ये ही हो जाएगा इसकी 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और ये सबसे छोटा ही होगा प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है और यही हो जाएगा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इससे ही बनेगा 210, मतलब सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो ऐसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो जो नंबर यहाँ पे पूछा गया है ना, तो वो है, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर इज 210। तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो ये था एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 5 और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे।